प्रिय साथियों नमस्कार। आज के समय में हर आदमी की कोई ना कोई समस्या है और अधिकतर व्यक्ति की असल में समस्या नहीं है, वह समस्या व्यक्ति के मन में है। कई लोग फ़ोन करते हैं या मिलते हैं और बताते हैं कि उनका जीवन बहुत खराब हो गया है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। फिर उनकी परेशानी पूछने पर पता चलता है कि उनके पास पहले से घर है, लेकिन दूसरा घर नहीं ले पा रहे हैं। पहले से बाइक है, कारें हैं, लेकिन महँगी वाली कार नहीं ले पा रहे हैं। व्यापार में तो बहुत अच्छा टर्नओवर है, लेकिन जो उनके मित्र हैं, उनसे कम है। जीवन साथी का किसी के साथ अफेयर है और वो तलाक लेना चाहता है। बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है क्योंकि वो सिर्फ 90% ला रहा है, जबकि रिश्तेदार का बच्चा 95% लाया है। ये जो भी समस्या अभी हमने आपको बताया है, आप एक बार ज़रूर बैठ कर के सोचिए, क्या ये असल में समस्या है? लेकिन ऐसी समस्याओं से ग्रसित लोग हमें रोज़ फ़ोन करते हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना समृद्ध और सुखी कभी भी व्यक्ति रहा हो। आप इतिहास पढ़िए तो पता चलेगा कि सूखा पड़ने या फिर अधिक बरसात के कारण उस राज्य में अन्न नहीं हुआ और लोग भूख से मर गए। 18वीं सदी के अंत में जब बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में आई, तो लोगों का इतना शोषण हुआ कि खाने को नहीं बचा और अकाल पड़ा। ऐसा माना जाता है कि उस समय उड़ीसा की लगभग 1/3 जनसंख्या भूख के कारण मर गई। असल समस्या भूख होती है। कोई व्यक्ति बेरोजगार है, बीमार है, ये असल समस्या है। आज हम सब अधिकतर सोशल मीडिया यूज करते हैं, उससे हमें दिखता है कि हमारे रिश्तेदार या फिर दोस्त ने महंगी वाली गाड़ी ले ली है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमें भी लेना है, जबकि गाड़ी हमारे पास भी है लेकिन थोड़ी सस्ती वाली है और दोस्त को देखकर हम भी लोन लेकर के घर गाड़ी ले लेते हैं और उसके एक ईएमआई से परेशान होकर के बीपी शुगर के मरीज हो जाते हैं। ऐसा दिखावा क्यों करना जो हमारे जीवन को ही समाप्त कर दे? आज अधिकतर लोग इन्हीं दिखावे के मकड़ जाल में फंस करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले लोग भूख और महामारी से मरते थे, उसके पहले अंग्रेजों के कारण और उसके पहले अन्य आक्रमणकारी के द्वारा मारे जाते थे, उसके पहले जानवरों द्वारा या फिर अन्य कारण से मारे जाते थे और इन सब में किसी के पास कोई उपाय नहीं होता था बचाव का। उस समय व्यक्ति जीना चाहता था लेकिन समस्याओं के कारण मारा जाता था। आज से पहले इतने समृद्ध और सुरक्षित कभी भी हम नहीं थे। आज अगर व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करे तो भूख से तो नहीं ही मरेगा, लेकिन आज हम सुसाइड में काफी आगे निकल चुके हैं। आज के समय में जितने लोग युद्ध में या फिर रोड एक्सीडेंट में नहीं मारे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग सुसाइड में मरते हैं और इन सब का कारण कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग और हमारे सोचने का तरीका है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि दूसरे की जिंदगी में दखल देना बंद करिए, क्योंकि हर किसी की अपनी परिस्थिति होती है, क्योंकि ना आप वो हो सकते हैं ना वो आप हो सकता है। दोनों लोग अलग हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। कभी भी कंपेयर एक समान चीजों से किया जाता है, लेकिन कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ तो अलग होगा। ईश्वर कभी भी एक समान दो लोगों को नहीं बनाता है। हो सकता है एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति दूसरे से बेहतर है तो दूसरे की आर्थिक स्थिति बेहतर ना हो, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी है। ऐसे में आप दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसीलिए किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोलने से पहले ये जरूर विचार करिए कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है। आपने सुना होगा कर्म का सिद्धांत। जब आप किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलते हो, कुछ गलत करते हो, तो आने वाले समय में आपको उससे ज्यादा अपने बारे में बुरा सुनने को मिलता है, उससे बुरा आपके साथ होता है। यही कर्म का सिद्धांत है। आप जो भी करेंगे किसी के साथ, वो ब्याज सहित आपको प्राप्त होगा। किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि किसी के साथ हमने बुरा किया है लेकिन हमने दान दिया, पूजा किया, फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपने जो भी बुरा किया है उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो आप अच्छा कर रहे हैं उसका भी परिणाम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक कर्म के द्वारा किसी दूसरे को काटा जा सकता है। आप चोरी करते हैं लेकिन दान भी देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दान देने से चोरी का दोष कम हो जाएगा। मिलेगा दोनों का ही फल। जो लोग अपने उन समस्याओं से परेशान हैं कि उनके पास जो है उससे बेहतर चाहिए, उनसे इतना कहना चाहूंगा कि गृहस्थ जीवन में धन कमाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गृहस्थ धन कमाते हैं तो ही संसार चलता है, पूरे समाज का पेट भरता है। गृहस्थ धन नहीं कमा रहा है तो वो दोषी है। धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन के लिए जीवन समाप्त करना सही नहीं है। सुख जरूरी है, लेकिन किसी अन्य को देख करके उससे कंपेयर करके चीजें खरीदना मूर्खता है। किसी के पास घर है लेकिन रिश्तेदार के पास बंगला है तो उसे देख करके परेशान मत होइए। वैसी चीजें खरीदने की कोशिश कीजिए, धन कमाइए, लेकिन एक बात सोचिए कि क्या इसकी आवश्यकता है आपको, या आप सिर्फ दिखावे के लिए ले रहे हैं। आपके जीवन साथी का किसी के साथ अफेयर है और वो आपसे तलाक लेना चाहता है, उसके लिए एक बार दोनों बैठ करके बातें कीजिए। यदि संबंध ना सुधरे तो तलाक ले लीजिए, उसमें दुविधा क्या है? कई लोग हैं जो तलाक के बाद अच्छी स्थिति में हैं।
यदि आपका बच्चा छोटा है और आप दोनों तलाक लेना चाहते हैं तो ये किताब है आपका बंटी, मन्नू भंडारी ने लिखा है उसे। आप दोनों पढ़िए, शायद आप दोनों को एक नया रास्ता मिल जाए, क्योंकि तलाक के बाद आप दोनों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चा छोटा है तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। एक किताब का नाम आपने सुना होगा, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। उनकी पत्नी थी कांता भारती, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, रेत की मछली। यदि आपके संबंध खराब हैं तो इसे भी एक बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि क्या समस्याएं हैं। हालांकि जब जीवन साथी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे हैं तो उससे लाख गुना बेहतर है अलग होना। आपका बच्चा 90% ला रहा है और रिश्तेदार का 95%, और आप इसलिए परेशान हैं कि आपका बच्चा कमजोर है पढ़ने में। आप उसी स्कूल में देखिए कि और भी बच्चे होंगे जिनके नंबर आपके बच्चे से भी कम होगा, और आप कई लोगों को इसी समाज में देखेंगे कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया और हमारे लिए प्रेरणा बने। किसी का एक पहलू को देख करके बाकी चीजों को जज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि आपका बच्चा किसी अन्य चीज के लिए बना हो, या हो सकता है कि 95% लाने वाले से किसी अन्य चीज में बेहतर हो। बाकी सोशल मीडिया से दूर रहिए, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा चाहते हैं, उनसे दूर रहिए। किसी के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। यदि नकारात्मक विचार अधिक आते हैं, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। कोई अधिक समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।